शान तिलहर की माननीय विधायिका श्रीमती सलोना कुशवाहा जी, पूर्व चेयरमैन श्री इमरान साहब एवं अशोक अग्रवाल जी, सुशील बाबू गुप्ता जी, सविता वर्मा जी और हमारे पाठक जी और हमारे मित्र डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी, पिछले 5 साल से जिससे मैं सबसे ज़्यादा सबसे करीब जुड़ा हूँ वो हैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी। खैर, ये एक व्यवस्था तो दी गई है लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, ना ही इससे हम अंतिम समाधान की ओर पहुंच रहे हैं। हमें कुछ और करना है, कुछ और आगे बढ़ना है। ये एक व्यवस्था दी गई है, एक स्टॉपेज है, लेकिन इससे तिलहर साफ सुथरा नहीं होगा। गांधी जी ने कहा है कि जैसे कहा था कि स्वच्छता भगवान है, स्वच्छता सत्य है। हमारा मंदिर होता है, मंदिर में हम कितना साफ सुथरा रखते हैं, चाहे घर का मंदिर हो, बाहर का मंदिर हो, कोई भी अगर पूजा भी करने जा रहे हैं, एक कण दिख गया तो उठा के बाहर फेंक देते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है पूजा स्थल हमारे, जिनको हम भगवान का स्थान मानते हैं, एकदम साफ सुथरे होते हैं। साफ स्थान भगवान का है। हमारा घर पूरा साफ सुथरा रहता है, उसमें हम रहते हैं। हम सड़क, गली, आखिर उससे भी तो हम निकलते हैं, उससे हम ही लोग चलते हैं। ऐसा नहीं है एक घर वाला नहीं निकलेगा दूसरा निकलेगा, सबको निकलना है। उसको भी उतनी जिम्मेदारी के साथ कि सड़क पे कूड़ा हम ना फेंकें, गली में कूड़ा ना फेंकें। एक व्यवस्था दी गई है। नगर पालिका पूरे तन मन से हमारे चेयरमैन साहब के सहयोग से वो भी लगे रहते हैं कि कैसे किया जाए कि इसको हमारा नगर एकदम साफ सुथरा बना रहे, कहीं कोई शिकायत ना मिले। गाड़ियों में आपकी प्रेरणा से, आपके कहने से गाड़ियों में अनाउंसर लगवाए। हर कोशिश करते हैं हर मोहल्ले, हर गली में गाड़ी जाए या ई रिक्शा जाए, अनाउंस करे और कूड़ा ले, हर घर से कूड़ा ले। इतना ही तो करना है। जिस समय गाड़ी जाती है, हम आगे चल के ये भी व्यवस्था करेंगे कि जो गाड़ी जिस गली में जिस समय जाती है वो उसी समय हर रोज जाए। ये व्यवस्था जरूर देंगे ताकि आप अपने घर पे तैयार रहें कि हाँ इस समय गाड़ी आ रही होगी और उस पर कूड़ा डालना है। ये कूड़ा कलेक्शन की एक बात है, लेकिन इसको और आगे बढ़ना है। इससे भी समाधान नहीं है। आपने कूड़ा दे दिया, हमने गाड़ियों भर करके कहीं एक जगह डाल दिया, नहीं, ये समाधान नहीं है। ये समस्या है, समाधान नहीं समस्या है। हमने कूड़े के ढेर लगा दिए, पहाड़ लगा दिए, ये समस्या है। इसका समाधान निकालना है। पिछले 5 साल से हम लोग प्रयासरत थे डॉक्टर साहब के साथ, पूरी टीम बनाकर। डॉक्टर साहब जब पहली हमारी मुलाकात हुई थी, एक बार जब हमने पता चला यहाँ पे कौन लोग, मैं 17 में आया था, तो कौन लोग यहाँ पे थोड़ा स्वच्छता के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं, तो हमें बताया गया जागरूक मंच। हम कहे अच्छा, उसमें कौन है मेन, कि उसमें सबसे अग्रणी डॉक्टर प्रमोद मिश्रा है। अच्छी बात है। तो मैंने इनकी पूरी टीम को एक दिन 17 में 2-3 महीना मुझे हुआ कि मैंने बुलाया, पहली मुलाकात वहीं पर हुई। और ये सब बातें जब हमने बताई, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा, ये सब चीज़ें हमारी प्लानिंग में है। एक अंडरग्राउंड डस्टबिन की व्यवस्था उस समय मैंने प्लान की थी आपके साथ, ऐसा करना चाहता हूँ। सब लोग सुनते रहे, बातें हुई, चले गए, फिर मुलाकात हुई। फिर हम लोग जब थोड़े क्लोज है तो डॉक्टर साहब एक दिन कहते हैं कि मुझे, जब उस दिन आप बता रहे थे, मुझे लग रहा कोई बटरिंग कर रहा है। पहली बार जब हम इनको समझा रहे थे सबको कि ऐसा ऐसा करना है, कि ये कोई आया है, ये बटरिंग ज़्यादा कर रहा है, काम कम करेगा। तो इन्होंने बताई, सच्चाई बताई, मैं ऐसा सोच रहा था। फिर इनके साथ, आपके साथ में जागरूकता के लिए हम, हमारी टीम और जागरूक मंडल की पूरी टीम एक लाउड स्पीकर के साथ में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हम लोग घूमे, एक जागरूकता के लिए कैसे हम
लोग सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें, और ये किया और इसका परिणाम भी आया। 80% आया, हो सकता है 20% रह गया था, लेकिन उस समय हम लोग के सामने एक बड़ी समस्या थी, हमारे पास डंपिंग ग्राउंड नहीं था जहां पर हम कूड़े को कलेक्ट करके आगे उसमें आगे उसकी व्यवस्था करें। बहुत प्रयास किए, नहीं मिला। डॉक्टर साहब भी लगे, उसमें एसडीएम साहब से कई बार आपने फ़ोन किया, हम लोग मिल कर के गए, सब लोग गए, मिले जा कर के कि ग्राउंड मिल जाए कहीं पे, नहीं मिला। एक साल ऐसे निकल गया, कुछ निराशा हुई। कोई बात नहीं, चेयरमैन साहब ने कहा कि ऐसे नहीं मिलेगा, आप खरीद लो। हमने प्रस्ताव रखा, डीएम साहब के सामने स्वीकृत हुआ, एक जगह खरीदी गई। दुर्भाग्यवश नगर पालिका का, हम इस समय बहुत आगे होते, वो विवाद में आ गई। गांव के लोगों ने विरोध कर दिया कि यहाँ पे कोई कूड़ा घर नहीं बनेगा। एक बहुत निराशा हुई कि अब क्या करें। खैर लगे रहे, हमने जगह को एक्सचेंज किया। एक्सचेंज करके आज हमारा एमआरएफ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर बन रहा है। हम बहुत जल्दी इसी दिसंबर माह में उसका संचालन शुरू करेंगे। तो हम जब यहाँ एमआरएफ बन जाएगा, दिसंबर में ही बन जाएगा, इसके बाद हमें करना क्या है। जैसे हमने कहा था, कूड़ा ले जाके वहाँ पर इकट्ठा नहीं करना है। एक शब्द शायद सुनाओ, सोर्स सेग्रीगेशन, कूड़े का पृथक्करण। हर घर से, सोर्स मतलब घर से कूड़े का पृथक्करण। खूब लोगों ने ट्विन में सुना होगा, मैसेजेस में देखा होगा, सूखा और गीला कूड़ा। क्या है सूखा कूड़ा? सब अधिकांश लोग जानते होंगे। सूखा बस, और गीला जो प्रकृति से प्रदत्त कूड़ा है, जिसको प्रकृति ने बनाया है, वो सब गीला कूड़ा है। जिसको इंसान ने बनाया है, जिसको मशीनों ने बनाया है, वो सब सूखा कूड़ा है। एक सीधी सी परिभाषा, हमारे घर के साग सब्जी छीलन जो प्रकृति ने दिया है, जो बचा हुआ खाना या इस तरीके की चीज, सब गीला कूड़ा है जो कंपोस्ट हो जाए। जो कंपोस्ट नहीं हो रहा, नॉन डिग्रेडेबल है, वो कूड़ा सूखा कूड़ा, कागज, पन्नी, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब सूखा है। इसको हमें हर घर से हम व्यवस्था बहुत जल्दी, आज सविता वर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये व्यवस्था पहली शुरुआत एक वार्ड से करेंगे। हर वार्ड से, हर घर से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग ही लेंगे। हमारी अलग अलग गाड़ी रहेगी, एक गाड़ी में सूखा, एक गाड़ी में गीला। और जैसे अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करके हम अपने एमआरएफ सेंटर पे ले गए, सूखा एमआरएफ पे चला गया, गीला कूड़ा कंपोस्टिंग में, जो हमारे कंपोस्टर वहाँ पर कंपोस्टिंग स्थल बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं, उसमें जाके कंपोस्ट होगा। जो सूखा कूड़ा है उसकी भी छटाई होगी, छटाई होकर के वो एमआरएफ सेंटर पे छटाई होकर के उसको अलग अलग, उसमें तमाम चीज़ें, बोतल है, पन्नी है, ये सब अलग अलग करके और कंपैक्ट करके ये सब बिक्री हो सकती हैं, बिक्री हो जाएंगी। 10% कूड़ा, मुश्किल से 10% बचेगा, जिसको हमें नष्ट करना है, या फिर कोई लो लैंड जमीन है उसके भराव में उपयोग कर सकते हैं। तो 40% हमारा सूखा कूड़ा, 60% कंपोस्ट बन गया, 40% में से 30% हमने मटेरियल निकाल के कबाड़ में बेच दिया, 10% बचा, उसको अन्य तरीके से नष्ट किया, लो लैंड में डाला। तो इससे हमारा कूड़ा खत्म हो गया। हम कूड़े के ढेर नहीं लगाएंगे, हमें कूड़ा हर घर से जब तक सेग्रीगेट नहीं मिलेगा, जब तक पृथक अलग अलग नहीं मिलेगा सूखा और गीला, तब तक ये नहीं हो सकता है। आप अगर ये सोचो कि हम आपसे जैसा कूड़ा मिक्स मिला और मिक्स ले जा करके हम वहाँ पर अलग अलग कर लें, नहीं, कभी संभव नहीं है। जब एक बार वो मिक्स हो जाता है, उसके बाद उसको अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। उसको घर से ही अलग, बहुत आसान है। 2 डस्टबिन रखनी है, एक डस्टबिन है जो भी खाना, सब्जी का छीलन, जी, सब्जी का छीलन या जो भी इससे जो डिकम्पोस्ट हो सके, कंपोस्ट हो सके, वो हमें अलग रखना है। सूखा कूड़ा जो
पन्नी, पैकेजिंग मटेरियल, इसका कागज़ वो अलग रखना, अलग अलग देना है, अलग अलग हमारी गाड़ी रहेगी। और ये व्यवस्था हमें बहुत जल्दी देनी ही होगी, करनी ही है, और हर हालत में इसको हम जनवरी 23 में लागू कर देंगे। आपके इस तिलहर में आपको कचरा मुक्त नगर देना, ये नगर पालिका की जिम्मेदारी है। केवल नगर पालिका की नहीं, आप सबकी भी जिम्मेदारी है, और सब मिलजुल करके ही इस काम को कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करता हूँ। थैंक यू।